यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटे सर बेटर तो अब देखो, अब क्या है बेटर तो कल पता चलेगा सर, क्योंकि कल जो है वो हमारा पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। तो सर हमारा सब्जेक्ट जो है वो है कॉमर्स, और कॉमर्स का 4 तारीख को जो है पेपर। तो हमारा हाल कैसा है वो तो सर कल अपने को देखने को मिलेगा कि कल हमारा हाल कैसा रहेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पेपर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो डिसाइड करता है। एक एग्जाम जो है उससे बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी जुड़ी होती है। हमारी लाइफ बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि इस एज में हमारी जो पूरी की पूरी जो लाइफ है वो हमारे पेपर के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, और पेपर के साथ जुड़ी है, और पेपर के रिजल्ट के ऊपर जुड़ी हुई है कि रिजल्ट हमारा जो हमको जो है वो बेटर चाहिए, हमको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। अब रिजल्ट पॉजिटिव जो है वो आएगा आपकी, उसके लिए 2 चीजें हैं जो कल काम करेंगे। एक तो आपका नॉलेज काम करेगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज से भी ज्यादा मुझे जो लगता है, क्योंकि देखो मैंने 2 बार पेपर दिए और दोनों बार मेरा जीआरएफ है, तो मुझे मालूम है कि पेपर के अंदर जब बैठते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, दैट इज योर माइंड सेट। आपका जो माइंड सेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉलेज कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होगा, आप देखना बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन तैयारी बहुत बढ़िया होती है फिर भी रह जाते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि उनका माइंड सेट पेपर से निकलेंगे ना, निकल के फिर अगर कल को जैसे जब पेपर आउट होगा, पेपर बाहर आएगा, ठीक है, उस टाइम जब वो देखेंगे बाद में कि यार ये पेपर हम करके आए, तो घर पे बैठ के आप पूरा पेपर बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर दोगे, 3 घंटे से पहले ही कर दोगे और पास भी जाओगे, जेर से ऊपर वहां पे नंबर भी आ जाएंगे। बट एग्जाम के अंदर जब बैठोगे वहां पे ये सब चीजें नहीं होती है। उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है, वो है आपका माइंड सेट। जब हम पेपर में बैठते हैं तो एक अलग सा जो है हमको थोड़ा सा जो है वो हेजिटेशन सा रहता है, थोड़ा सा हमको जो वो डर भी रहता है कि यार आज हमारा पेपर है, ये जो पेपर चल रहा है यही मतलब इसमें ही अपने को जो है जो करना है या मरना है, वो दोनों सिचुएशन हमारी यहीं पे ही है। लेकिन जब आप घर पे बैठे होते हो तो बहुत सारी चीजें होती है, आप बहुत ही लीनियंट बैठे हो आराम से, कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बट एग्जाम के अंदर आपके ऊपर प्रेशर है। 150 क्वेश्चन आए, उन 150 क्वेश्चन को जो है वो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और कितने टाइम में? 180 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करना है, जिनमें से कुछ टाइम तो आपका वैसे भी चला जाता है। तो बात जो है वो ये निकल कर रही है कि सर माइंड सेट को स्टेबल कैसे रखना है, क्या क्या चीजें हैं जो माइंड सेट को स्टेबल करने में मदद करेंगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी चीज के लिए कि कल जब आप जाके पेपर के अंदर बैठेंगे तो क्या क्या बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान देना, कल जब आपका पेपर है तो पेपर के अंदर आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो 4 मार्च को जो है कल आपका पेपर है, तो पेपर में सबसे पहले तो ये कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो आप क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड आपको जो वो लेके जाना है, ठीक है जी। उसके बाद साथ में आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड, उसके ऊपर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सेकंड आईडी प्रूफ जो है लाइक पैन कार्ड, आप उसको जरूर लेके जाना जहां पे पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ हो। अगर आधार कार्ड में ही डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आधार कार्ड ही लेके जाइएगा। बट फॉर ए सेफर साइड एक दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपका वो भी ले जाइएगा, ठीक है। फिर आपको जो है वो क्या करना है, कैंडिडेट को जो है वो जो आपका एडमिट कार्ड है, जो हॉल टिकट है, उसके ऊपर आपको अपनी फोटो जो है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लगा के जानी है। वो फोटो लगभग वही सेम होना चाहिए जो फोटो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो आपने फोटो एनक्लोज किया था, जो लगाया था, वही सेम फोटो जो है वो होना चाहिए, ठीक है। फिर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जो है वो भी आपको लगा के जाना है, ठीक है। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन मतलब थंब इंप्रेशन जो है वहां पे उसको एक जो है बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे आपको लगा के जाना है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के बाहर ही लगवा लेते हैं, बाकी आप पूरे सेफर साइड आप अगर चाहें तो घर से भी लगा के जा सकते हैं, नहीं तो एग्जाम के बाहर भी लगवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या, पेन रफ आपको जो है एक शीट जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर वाले जो है प्रोवाइड करेंगे। एक रफ शीट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ब्लैंक शीट होगा, ठीक है। आप साथ में पेन जो है जरूर लेके जाना। वैसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पेन भी प्रोवाइड करते हैं, बट इस बार उन्होंने पेन प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब गुड़गांव में कुछ बच्चे जो है पेपर दे के आए थे तो वो बोले कि सर पेन हमको प्रोवाइड नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बॉल पेन आप जरूर जो है लेके जाइएगा। स्पेशल बात यह है कि वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो। बॉल पेन आप लेके जाएंगे और वो कैसा, ट्रांसपेरेंट। फिर बात करते हैं कि सर ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन क्या सर अगर पानी पुनी पीने का अगर कुछ हो तो पानी के लिए जो है आप अपनी वाटर बोतल जो है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन वाटर बोतल भी जो है वो कैसे होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कोई भी एक्सेसरी जो है वो पहन के मत जाना, दैट मींस कोई भी आप जो है वो वॉच पहन के नहीं जाएंगे। कोई भी अगर आपके हाथ में जो है वो ये धागा धूगा बंधा हुआ है तो आप ये नहीं लेके जाएंगे। अंगूठी जो है, ठीक है, ये उतार के जाना। स्पेशल गर्ल्स के लिए जो है वो अगर कानों में कुछ डाल रखा है, नाक में कुछ डाल रखा है तो इसको जो है आप निकाल के जाइएगा, ओके। तो मतलब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप डाल के ही मत जाना, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे जाके फिर आपको संभालना पड़े, संभालने की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें पहले ही ना हो, ओके जी। तो एक्सेसरी जो है मत लेके जाइएगा, ओके। तो ये तो हो गया कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो है अपने को क्या क्या लेके जाना है। तो ये अभी आप जैसे कल पेपर है आपका, तो अभी एक बार ना आप मेंटेन करके रख लो अलग से ना, अपना एडमिट कार्ड मेंटेन कर लो,
उसके ऊपर फोटो जो है एनक्लोज कर दो, साथ में अपना एक जो है वो आईडी प्रूफ जो है वो अभी से रख लीजिए, ताकि सुबह सुबह आपको जो है वो जल्दी ना हो कि यार ये रह गया वो रह गया, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई छूट जाए ऐसा, ठीक है ना जी। अब ये तो नॉर्मल सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यार ये कि सर जब हम एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपको मालूम है कि हमारे जो है वो दो पेपर है, एक है हमारा पेपर नंबर 1, एक है हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का। कल की बात कर रहे हैं तो पेपर नंबर 2 आपका जो है वो किसका है, कॉमर्स का। ओके, अब बात सर ये निकल के आ रही है कि हम कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करें। सबसे मेन बात ये निकल के आ रही है, हमारी कंफ्यूजन सबसे पहले यही है। तो बच्चे के मन में सबसे पहला कंफ्यूजन जो चल रहा है इस टाइम पे वो यही चल रहा है क्या कि पेपर जो है वो कौन सा स्टार्ट करें, मैं पहले पेपर नंबर 1 को स्टार्ट करूं या मैं पहले पेपर नंबर 2 को स्टार्ट करूं। सर आप बताइए कि हम क्या करें, हम तो इसमें कंफ्यूज है। देखो सर तैयारी तो हमने दोनों की करी है, पेपर 1 भी कर लिया, पेपर 2 भी कर लिया, बट पेपर में जब हम जाके बैठेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करें, उस टाइम पे शुरुआत कहां से करें, पेपर 1 से करें या पेपर नंबर 2 से करें, ठीक है। और सर एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, हमने जब फॉर्म भरा था तो वहां पे डिफॉल्ट लैंग्वेज के लिए हमने जो है मान लीजिए इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, तो क्या सर पेपर इंग्लिश में आएगा? जी बिल्कुल इंग्लिश में आएगा। तो क्या सर अगर हम किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, अगर मैं उसको हिंदी में देखना चाहूं तो क्या मैं देख सकता हूं? जी बिल्कुल देख सकते हो, वहां पे ऑप्शन रहेगा। पहले ये था, पहले क्या होता था, आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश में पेपर और नीचे हिंदी में हर एक क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी मिल रहा था, जिससे स्क्रोलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब की बार एनडी ने थोड़ा सा सही क्या कर दिया कि आपने जो भी डिफॉल्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट किया वही लैंग्वेज के अंदर आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा, और हर क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करी है, अगर आप चाहे तो हिंदी में भी वो क्वेश्चन अगर देखना चाहो तो आप स्विच करके देख सकते हो, ठीक है। बट द क्वेश्चन वही सेम बारी बारी रिवॉल्व हो रहा माइंड में कि शुरुआत कहां से करूं, पेपर 1 से करूं या पेपर नंबर 2 से करूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है समझो, ये सब जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके ऊपर। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपकी जो है वो क्या है, मास्टरी है, जिस सब्जेक्ट में आपकी जो है वो क्या है, मास्टरी है, वहां से जो है वो क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिए, वहां से आप पेपर अटेम्प्ट करना जो है वो क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे मेन बात, पेपर जब आप अटेम्प्ट करने बैठे तो एक क्वेश्चन को एक ही बार में आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन अभी एक बार ऊपर ऊपर, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखा, स्क्रॉल करके दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, ऐसा ऐसा करते रहेंगे। एक बार सिर्फ देखते हैं देन फिर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। मेरे भाई इतना एग्जाम के अंदर हमारे पास में टाइम नहीं होता है। हमको एक बार जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसको वहीं पे आपको जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ा, मान लो अगर वो सेकंड क्वेश्चन नहीं आया तो वैसे तो वहां पे शो भी कर देता है भाई ये आपका अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको जो रफ शीट मिलेगा वहां पे आप 2 नंबर लिख देना कि मेरा अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, अनअटेम्प्टेड है। तो मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि एक क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ना और एक ही बार उसको सोल्व करना है। बारी बारी उस क्वेश्चन को आगे पीछे करके अपने को देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। ओके, दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट है तो पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। एक बात समझिएगा, अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट करोगे तो रिजल्ट भी पूरा आएगा, अगर पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ तो रिजल्ट भी आधा अधूरा आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो क्वेश्चन टोटल मिला के मेरे पास में 150 क्वेश्चन जो मेरे सामने आए थे, अगर वो 150 में से मैं क्वेश्चन ही टोटल 120 अटेम्प्ट करके आया, आखिरी के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करके आया, तो भैया रिजल्ट जो है वो 150 में से नहीं आ रहा है, 120 में से आ रहा है। तो आपका पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और आप जो है वो लिस्ट से क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। तो इसके लिए अब करना क्या है, पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा तो ही नंबर जो है वो पूरे आएंगे, अनलेस नंबर जो है वो सही नहीं आएंगे। इस बात को समझिएगा। तो इसका मतलब यह है कि टाइम कंस्ट्रेंट है, मुझे पेपर में बैठ के कोई भी बेवकूफी नहीं करनी है कि एक बार मैं क्वेश्चन को सिर्फ देख लूं फिर उनको आराम आराम से जो है वो क्या करूं, अटेम्प्ट करूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ही जाके रिजल्ट हमारा जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है तो ही रिजल्ट आएगा। पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा तो रिजल्ट जो है वो कहां से पूरा आएगा जी। तो सर ये देखो कि तो कंफ्यूजन हो गया सर, ये तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई क्या करें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर, हमको नहीं पता चल रहा है, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं आपका ओपिनियन क्या है। देखो मेरा ओपिनियन ये है, मैंने 2 बार पेपर दिया, 2015 में जीआरएफ मेरा, 2017 में फिर बीकॉम करके 2015 में बीकॉम मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद पेपर दिया, देन उसके बाद में फिर 17 में एमकॉम जब हो गया, देन उसके बाद पेपर दिया। दोनों पेपर के अंदर जो है वो मेरा जेआरएफ है। मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे मैं मेरे जो व्यूज हैं वो आपके साथ में शेयर कर देता हूं। मैंने जब पेपर में गया मैं, तो हमारे टाइम पे 2015 के अंदर जो है 3 पेपर होते थे, एक पेपर 1 और पेपर नंबर 2 जो है वो 2 होते थे। 50 नंबर का पेपर 2 एक होता था और पेपर नंबर 3 भी होता था, वो भी मतलब कॉमर्स का होता था। मतलब एक तो 50 नंबर का पेपर तो हो गया पेपर नंबर 1,
ओके, जो जनरल पेपर हो गया, और दो पेपर अलग से होते थे, पेपर नंबर 2, मतलब जो आपका पेपर नंबर 2 होता है, यहां पे बाइफर्केशन दो पेपर में था, 2 और 3 के अंदर। ओके, तो मैंने शुरुआत जो है वो किया पहले पेपर नंबर 2 से। दैट मींस कि मैंने जो है वो किया कॉमर्स से स्टार्ट किया। मेरी मास्टरी थोड़ा सा कॉमर्स में था, तो मैंने कॉमर्स से जो उसको क्या किया, स्टार्ट किया। तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा इट्स बेटर टू स्टार्ट विद दोस पेपर। उन पेपर से आप जो है स्टार्ट करें जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी जो है वो तैयारी थोड़ी ज्यादा है। करने पूरे अटेम्प्ट है, लेकिन जो आपको लगता है कि यार ये यहां से मतलब 51 क्वेश्चन, जैसे 1 से लेके 50 क्वेश्चन तो आपके पेपर 1 के, 51 से लेके 150 क्वेश्चन जो है वो आपके कौन से, पेपर नंबर 2 के। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज्यादा मास्टरी, ज्यादा कमांड जो है आपकी वो पेपर नंबर 2 में है, देन स्टार्ट विद पेपर नंबर 2, देन उसके बाद में ग्रेजुअली पेपर नंबर 1 के ऊपर आ जाना। ठीक है, अब खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, स्पेशल अटेंशन आपको देना है जब आप डीआई के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं या आरसी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो स्पेशल अटेंशन जो है आप दीजिएगा किसको, टाइम को, क्योंकि भाई टाइम कंस्ट्रेंट है और वक्त बीतता जाएगा और इन क्वेश्चंस के अंदर टाइम थोड़ा सा जो है वो क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके साथ में ये है कि जब भी आप डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करें या जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हैं, चाहे वो पेपर 1 में चाहे पेपर नंबर 2 में, पेपर 1 में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पेपर नंबर 2 में लास्ट में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जो है वो क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको टाइम का जो है स्पेशल ध्यान रखना है। आपको टाइम उतना ही देना है जितना उन क्वेश्चंस को देना चाहिए, इंडिविजुअल क्वेश्चन को देना चाहिए। कैसे करना है डीआई, उसका सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है। कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने को जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, उसका सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है कि किस तरीके से आपको जो है आरसी को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पेपर के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो टोटल मिला के आते हैं 3। एक आता है पेपर नंबर 1 में, 2 आते हैं पेपर नंबर 2 में। और बच्चे के हमेशा यही क्वेश्चन जो है वो गलत होता है, वो इसलिए क्योंकि हबड़ दबड़ में पेपर नंबर 2 के तो अक्सर बच्चों के गलत ही होते हैं। हबड़ दबड़ में बच्चा लास्ट में, क्योंकि वो लगभग लास्ट में देखने को मिलेगा, 91 से 100 के बीच में देखने को मिलेगा, और बच्चा वहां पे तब तक तो बच्चा एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, उसका माइंड पूरी तरह से खप जाएगा, और उसके बाद में जब वो इन 2 क्वेश्चन इनको मतलब इन 10 क्वेश्चंस को जब करने बैठेगा, टाइम चला जाएगा, जल्दबाजी में करेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप करना चाहें, देखो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं पेपर देता तो मैं सबसे पहले यही करता। तो मैं आपको ये कहूंगा सबसे पहले आप ये अटेम्प्ट कीजिए, ये फ्री के नंबर होते हैं भाई। 10 तो ये क्वेश्चन हो गए, 5 ये हो गए, मतलब कितने हो गए, 15 इंटू में 2 नंबर का एक 30 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। 10%, 300 नंबर का आपका पेपर है, 10% भूमिका तो आरसी निभा रहे हैं, और आरसी के लगभग आपको क्वेश्चन वो मिलेंगे जो आपको पैराग्राफ में चाहिए। अटेम्प्ट कैसे करना है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच मैंने दोनों बता रखी हैं। आपको जैसे मन करे आप करो, वैसे बेटर ये टॉप डाउन, पहले पैराग्राफ पढ़ो, रफ शीट मिलेगा, जिस भी उसमें आपको लग रहा है उसको आप लाइन पे एक सिंगल वर्ड जो है वो आप क्या कर लो, हर लाइन में जो भी सिंगल वर्ड लग रहा है उसको आप लिख लो, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हो जाएगा। टाइम अगर आरसी शुरू में कर लिया तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर बाद के लिए करोगे आरसी तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आपसे जो है वो यही है कि आरसी आप पहले अटेम्प्ट कर लेना, डीए या बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आरसी जो है वो पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे बच्चा हमेशा स्टक होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन आपने पढ़ना शुरू किया और आपको वो आधा अधूरा आता भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रहा, और बच्चा वहां पे स्टक हो जाएगा। तो कृपया करके किसी भी क्वेश्चन से आपको दिल लगाने की जरूरत नहीं है। दिल लगाने का मतलब यह हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा है तो कृपया करके इसको छोड़ो और अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाओ। यूं नहीं कि नहीं, मैं आपका ईगो या आपका एटीट्यूड बीच में नहीं आना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे मुझे आता है मैं तो इसको सोल्व करके ही मानूंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि हर क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट का टाइम है, ओके, आप ये मानो हर क्वेश्चन को 1 मिनट आप देंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट आपने लगा दिया फिर भी सोल्व नहीं हो रहा, अगर आप 2 मिनट या 3 मिनट लगा देंगे तो बाकी के 2 क्वेश्चन का टाइम आप यहां पे खा गए हैं, और आप एक बात भूल गए हैं कि सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के, हर क्वेश्चन जो है वो कैरी द सेम मार्क्स। तो फिर भाई मैं क्यों इसको जो है वो स्पेशल प्रिविलेज दूं? कोई क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरा अटक गया, 5वां 6ठे का टाइम अगर मैं चौथे में खा जाऊंगा तो 5वें 6ठे का टाइम कहां गया? और जबकि नंबर सबके क्या सेम है, चौथा क्वेश्चन भी 2 नंबर का, 5वां भी 2 का, 6ठा भी 2 का। तो कृपया करके किसी भी क्वेश्चन से आपको दिल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन जो है वो सेम नंबर के हैं। तो मैंने यहां पे स्पेशल लिखा, एक क्वेश्चन को एक बार में ही अटेम्प्ट करना है, स्पेशली किसी क्वेश्चन से दिल मत लगाना। दैट इज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि
ऑल क्वेश्चन कैरी द सेम मार्क्स। लेकिन वो क्वेश्चन आपका रह ना जाए। वैसे तो जो आप जब आपका आंसर के साथ साथ जो वो इंडिकेट करता रहेगा कौन सा क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड है, बट फिर भी आप जो है जो प्लेन पेपर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ से, तो आप जो है उसके ऊपर लिख सकते हो भाई ये क्वेश्चन मेरा अभी क्या है, अनअटेम्प्टेड है। एक बार क्वेश्चन पढ़ा, समझ आया, अटेम्प्ट किया, नहीं समझ आ रहा तो भैया छोड़ो, आगे बढ़ो। जब लास्ट में टाइम बचेगा देन उस टाइम पे देख लेंगे। बट अभी अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन पे अगर 3 मिनट 4 मिनट लगा दूं, तो वो 3 मिनट अगर एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया तो वो मेरे 3 क्वेश्चन का टाइम तो खा गया। और जबकि उसको सोल्व करके, और मान लो अगर वो सोल्व हो भी गया तो मुझे मिलना क्या, मिलने तो वही 2 नंबर ही है। और तो वो जो टाइम मेरा बाकी 3 का जो चला गया वो 3 में, और फिर मैं वहां पे तुक्के मारूंगा और क्या पता वो श्योर क्वेश्चन हो। तो 6 नंबर का आपने रिस्क उठा लिया 2 के लिए, 2 नंबर के लिए 6 नंबर का रिस्क उठा लिया। बहुत ही गलत प्रैक्टिस होता है, बच्चा अक्सर फेल इसी वजह से होता है। तैयारी हर कोई करके जाएगा। यार एक बात बताओ, आप क्वेश्चन पढ़ोगे नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब एनटीए वाले बोल रहे हैं कि बच्चा इतना मूर्ख है कि इसको क्वेश्चन बताओ, साथ में आंसर बताओ। बस वो तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं इन 4 में से कौन सा तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, ये बता दो। आंसर भी दिया, लेकिन बच्चा क्यों परेशान है वहां पे, क्योंकि बच्चा ये बोलता है भाई मैं तो किसी एक क्वेश्चन, ये कैसे हो गया, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ, ये तो वो कभी खुशी कभी गम, ये कौन था जिसने पू को पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो कहानी अपने को नहीं करनी है। तो तुम्हें पेपर में जाके करीना कपूर बनने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपर में जाओ, अपना काम करो, एक क्वेश्चन आप पढ़े, उसको अटेम्प्ट कीजिए, नहीं हो रहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ऑल के सभी के जो मार्क्स है वो आपके क्या है, सेम है। तो भैया मुझे स्टक नहीं होना एक जगह पे, आप बढ़े आगे बढ़े, एक हो गया, फिर नहीं, अगर नहीं हो रहा है कोई उसको लिख लो, देन उसके बाद में जब टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे उसको। समझ रहे हो ना जी। तो किसी भी क्वेश्चन से जो दिल लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो। शुरू कैसे करना आपको मैंने बता दिया। आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो शुरुआत करना है जहां से आपको लगता है कि आपकी मार्क्स थी, पेपर 2 में मार्क्स थी, पेपर 2 से, नहीं तो पेपर 1 से कर लो। मेजॉरिटी आम जितनी भी जनता है वो सारी यही करती है, पेपर 1 से शुरू करते हैं और लास्ट तक उसको जो है वो लेके जाता है। बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि पेपर नंबर 2 से अगर आप चाहो तो पेपर नंबर 2 से स्टार्ट कर सकते हो। पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, पेपर नंबर 1 के थोड़े जनरल क्वेश्चन है। तो दिमाग लगाने वाली चीजें आपको जनरली पेपर नंबर 2 के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो पेपर नंबर 2 से आप शुरुआत कीजिए, जब उसके 100 क्वेश्चन जो है देन पेपर नंबर 1 के ऊपर आ जाना। बट स्पेशली ये बात ध्यान रखना, आप कुछ भी करो, टाइम आपके पास जो है वो क्या है, कंस्ट्रेंट है। एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट आपको जो है वो देना है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके जी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जा रहे हो ना पेपर देने, एक बात बस सोच के जाना, एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए, वो ये, जो भी तुमने पढ़ा ना पेपर के अंदर वही आएगा, तुम इसे लिखवा लो। मैं तो लिख के देता हूं, तुम्हें गारंटी लिख के देता हूं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया, कितना कुछ हमने पढ़ा यार, ये अलग अलग जो हमने किताबें थी, ये सब किताबें कुतुबें हमने कितना, बहुत सारी किताबें जो है हमने पढ़ लिया, ये सब जो है ये A to Z हमने पढ़ा। अब जो भी आप जब पेपर में बैठोगे ना, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो बाहर से हो। मैंने अभी जो पिछले पेपर हुए थे, 3 पेपर हुए 2022 में, वो तीनों पेपर जो है यूट्यूब पे भी मैंने करवाए। हर एक को इंडिविजुअली मैंने बताया आईबी में कौन से क्वेश्चन आए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको देख के लगा, 2-3 क्वेश्चन का हमेशा रहते ही रहते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो यार कहां से आ गया, अजीब से क्वेश्चन होता है। बट मोर और लेस अगर आप देखोगे 95% पेपर वही होगा जो कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब जो आपने पढ़ा है पेपर में वही चीज आएगा। बस माइंड सेट, जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो वहां पे आपका माइंड स्टेबल रहना चाहिए। अगर दिमाग स्टेबल है तो डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत बढ़िया होगी और आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर जाओगे और वो सही भी हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है अगर दिमाग सही चल रहा होता है ना तो हमारा गैस भी एकदम बढ़िया वाला लगता है, और अगर दिमाग खराब होता है ना तो सही क्वेश्चन को भी हम गलत करते हैं। और ये बात का ध्यान रखना कि अगर 41वां क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो वहां पे पॉइंटर जो है 41वें पे होना चाहिए। यू ना हो कि आप सीरीज को आगे पीछे कर दो, भाई काम खराब हो जाता है। तो कृपया करके इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए, ऐसा मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करें, आगे पीछे बिल्कुल मत कर देना ताकि आई हुई चीजों को हम गवा के चले जाए। नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और ये बात हमेशा आप आज माइंड में बिठा लो, तुम जो जा रहे हो कल पेपर देने के लिए, पेपर में जो भी आएगा तुम्हें वो सब चीज आती है, बट आपका माइंड सेट वो स्टेबल रहना चाहिए। अगर माइंड आपका वहां पे स्टेबल है, हो जाएगा। किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। कोई मैं अब तुमको बूस्ट करूंगी नहीं, ये चैंप, यू आर अ चैंपियन, यो तो तुम हो ऑलरेडी, तुम चैंपियन हो, तुम वॉरियर हो, तुम्हें पता है कि कैसे हमको सर्वाइव करना है, तुम्हें सब कुछ पता है। मैं कोई बूस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक बात बोल रहा हूं कि अपना माइंड स्टेबल रखना। कल जब पेपर में बैठो एकदम शांत माइंड से जो है पेपर के अंदर बैठना, कोई भड़क नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि हाय क्या होगा। परसों का नहीं सोचना, कल जब पेपर में बैठोगे तो उसी दिन के बारे में अपने सोचना है आगे क्या होगा, फ्यूचर के अंदर क्या होगा, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, पीएचडी में एडमिशन होगा नहीं होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी। ये सब चीज छोड़ो भाई, ये छोड़ो। ये जो भी तुम्हारे दिमाग में जो चीजें चल रही है उनको हटाना। 3 घंटे बस सोचना ये 3 घंटे मेरे हैं और मुझे ये 3 घंटे सिर्फ खुद के ऊपर जो है वो लगाने हैं। ये पेपर है, ये मेरा टास्क है और मुझे इसको क्या करना है, पूरा करना है।
समझ रहे हो? ये माइंडसेट से जाना है आपको, एकदम आर्मी एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, मुझे इसको हर हाल में जो है वो क्या करना है, पूरा करना है। बहुत बार ऐसा होता है, आपको देखो मैंने तो इतने स्टूडेंट पढ़ा दिए, आप देखते हो ना, ये देखो ये हमारी बुक्स होती हैं, बुक के पीछे देखो ये शाइनिंग स्टार है, ये 2022 हुई इसके 21 के, ये जो भी बच्चे हमारे यहां से पास होते हैं उनसे मेरी बात होती है, मैं हमेशा यही वो बच्चे भी ये बोलते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है जो बच्चे का जेआरएफ आ गया उसकी कई बार ऐसा मैंने खुद ना ऑब्जर्व किया, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का जेआरएफ आया जिनकी तैयारी उस लेवल की नहीं थी बट फिर भी आ गया। क्यों? पेपर में माइंडसेट एकदम बढ़िया वाला था, एकदम कूल माइंड से गए, पेपर अटेम्प्ट किया, हो गए। और कई बार ऐसा होता है, मेरे पास एक स्टूडेंट थे, आपको मैं क्या क्या बताऊं, मैंने वैसे यूट्यूब पे भी शेयर किया था, 8 अटेम्प्ट उसने दिया, नहीं हुआ, लास्ट टाइम उसका जेआरएफ हो गया। चलो मैं भगवान से ये बहुत दुआ किया मैंने भी कि भगवान इसका हो जाए, भाई मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, इस बेचारे का जरूर होना चाहिए बच्ची का। अब उसका हो गया, लेकिन क्यों नहीं हो रहा था? माइंडसेट। क्या नॉलेज की कमी? अरे भाई इतना नॉलेज का भंडार थी वो, बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या पेपर में जैसे जाए एंजाइटी हो जाए? तो आपको ये चीज नहीं होना चाहिए। आप पेपर में बैठे, आप बस ये सोचो यार ये मेरा टारगेट है, मुझे इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे करें, थोड़ा सा प्लानिंग जो है पहले से करके जाना, ताकि पेपर में यूं हो कि यार ये अब मैं क्या करूं। नहीं, हर चीज आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए, मुझे पहले क्या करना है, कितना टाइम किसको जो है एलोकेट करना है, डीआई कब करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब करना है, सारा चीज आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। जब सब चीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो फिर सब काम जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर भाई एग्जीक्यूशन भी आपका बेकार होगा। समझ रहे हो जी? तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप कृपया करके अपना फोन कर दो बंद, एमसीक्यूज जो आप पीडीएफ आपको मैंने दी हुई है उसको आप ड्रैग करके उसको लगाना शुरू करो, जाओ पेपर में और पेपर को फाड़ के आओ, बिल्कुल ठीक है ना, चीर दो पेपर को बिल्कुल ही। ऐसा नहीं हो कि हाँ कभी कंप्यूटर तोड़ दो, आज मेरा सारा हो गया, लो, ऐसा नहीं, मतलब अटेम्प्ट करके आओ पूरा का पूरा, जेआरएफ करो, फिर पार्टी करेंगे बढ़िया वाली। ओके जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। कूल माइंड से जाके पेपर दे के आना, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना, हर एक चीज ऐसा। अब ये बस ये सोचे जरा कि ये मेरा लास्ट पेपर है, इसके बाद दोबारा नहीं आऊंगा, इसके बाद तो अब मेरे घर पे जो है सीधा पर्चा ही आएगा कि भैया आपका जेआरएफ हो चुका है। समझ रहे हो? दोबारा मुझे जो है वो अपना टाइम वहां पे जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार जो है अब कल जाना है और अपना जेआरएफ वहीं पे सिक्योर करके आना है। ओके जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से दुआ आप सबके लिए कि आप सबका जो है वो जेआरएफ है, जो भी आपके गोल्स है लाइफ के अंदर वो सारे आपके अचीव हो, बस उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिएगा। ओके जी, चलो अभी के लिए एक बार ये सब अब बंद करो फोन और अपना तैयारी करो आराम से, एमसीक्यूज करो, और सबसे पहले ये देखो कि कल लेके क्या जाना है, ठीक है ना। बाकी पेपर ऊपर करो, फिर मिलते हैं और फिर करेंगे पार्टी। ओके जी सर, ऑल दी वेरी बेस्ट दोबारा, और जाइए पेपर चीर के आइए, बाय।